का मौका दिया। महोदय, मैं इन मांगों को 3 भाग में बांटना चाहूँगा: कृषि, पशुपालन एवं कृषि उपज मंडी। महोदय, सर्वप्रथम मैं शुरू करूँगा कृषि उपज मंडी से। सर, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 3 कृषि उपज मंडी हैं: देवली, दूनी व उनियारा एवं रामथला, नासरदा, गुराई, ककोड़, अलीगढ़, सोप, चांदली में गौण कृषि उपज मंडी है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि बनेठा गौण कृषि उपज मंडी खोलने की आवश्यकता है। महोदय, ये तो नई कृषि उपज मंडियों की वो है मांग, पर एक विचित्र बात मैं मंत्री महोदय आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। घाट की गौण कृषि उपज मंडी बने हुए 10 वर्ष हो गए, मगर आज तक एक भी दाना फसल की खरीद वहाँ नहीं हुई है। अगर आप फसल खरीदते ही नहीं तो कृषि उपज मंडी खोलने का क्या वो लाभ है? मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस मंडी में अविलंब आप खरीद शुरू करवाएं। महोदय, इसी तरह से मंडी विकास कोष से पिछले 2 वर्ष में मेरे क्षेत्र में 1 किलोमीटर भी रोड आपने स्वीकृत नहीं करी। मेरे प्रस्ताव आपके पास पेंडिंग है, कृषि विपणन बोर्ड ने आगे भेज दिए हैं, सरकार के पास वो पेंडिंग है। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि मेरे जो प्रस्ताव हैं भीमगंज से तुम्बीपरा और गांधीग्राम खरोई से माधोराजपुरा, सावंतगढ़ से जाल का झोंपड़ा, राष्ट्रीय राजमार्ग से सरकावास का प्रस्ताव जो आपके पास पेंडिंग है उनको अविलंब मंजूरी दें ताकि लोगों को इसका लाभ मिले। इसी तरह महोदय, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन के दूनी स्थित केंद्र में देवली के डूब क्षेत्र के किसानों से वर्ष 2004 से उत्पादन हेतु मूंग का रॉ बीज खरीदा प्रोग्राम दिया जाता था और किसानों द्वारा उत्पादित बीज को वापस राज सीड के केंद्र द्वारा खरीदा जाता था। लेकिन वर्ष 2017 से डूब क्षेत्र के लोगों को उक्त प्रोग्राम का फ़ायदा नहीं मिल रहा, प्रोग्राम बंद कर दिया गया है। सर, जो बंद की है योजना दोबारा चालू की जाए ताकि हमारे किसानों को इसका पूरा लाभ मिले। इसी तरह महोदय, देवली कृषि उपज मंडी का निर्माण हो चुका है, मगर अभी तक वहाँ नीलामी प्लेटफॉर्म, आंतरिक सड़क व पानी की निकासी हेतु नाली निर्माण नहीं हुआ है। देवली शहर के बीचों बीच स्थित पुरानी कृषि उपज मंडी में ही फसल खरीद का कार्य किया जा रहा है, जिससे किसानों को अपनी फसल मंडी में लाने में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि नवीन कृषि उपज मंडी को अविलंब शुरू की जाए। महोदय, पशुपालन, जैसा कि आपको विदित है, मेरा चुनावी जो विधानसभा क्षेत्र है सिंचित क्षेत्र है, डबल क्रॉप एरिया है। महोदय, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी बहुत एक महत्वपूर्ण लोगों की आजीविका का साधन है। मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत सारे पशु उपकेंद्र, चिकित्सा उपकेंद्र मेरे विधानसभा क्षेत्र में खोले हैं। पर महोदय, मेरा एक और डिमांड है, इसके साथ कुछ गाँव रह गए हैं जहाँ नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोलने की आवश्यकता है। इनमें बौसरिया, शौराजपुरा ग्राम पंचायत ऐसी हैं जिसमें एक भी पशु चिकित्सा उपकेंद्र नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अविलंब ये भी खोले जाएं। महोदय, आपकी एक योजना है कामधेनु डेयरी योजना। योजना सुनने में, देखने में बहुत अच्छी लगती है, पर जब उसको पढ़ा ध्यान से, आपने टारगेट दे रखे, एक जिले में 2 ही आदमियों को देंगे। अगर मैं टोंक का लूँ तो टोंक में 4 विधानसभा है, एक विधानसभा में साल की एक भी आदमी इसमें लाभान्वित नहीं कर रहे हो आप। तो इस योजना का मैं आपसे आग्रह करता हूं, कम से कम एक विधानसभा में एक तो दे दें, इसका किसी को तो लाभ हो। योजना बहुत अच्छी है, किसानों के लिए उपयोगी है। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि सर इसको और व्यापक बनाई जाए। अब सर कृषि एवं पशुपालन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मैं आग्रह करता हूं सरकार से कि जहां भी हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उसमें कृषि एवं पशुपालन विषय अनिवार्य रूप से खोला जाए, ताकि हमारे बच्चे जो इसमें रुचि रखते हैं, हमारे किसानों के बच्चे जो इसमें रुचि रखते हैं, उनको इन विषय पढ़ने का लाभ मिले और ये आधुनिक किसान और पशुपालक बन सकें। सर, टोंक जिले में किसानों के विकास हेतु कुछ मेरे सुझाव हैं सरकार के, जो मैं ध्यान में लाना चाहता हूँ। रबी के सीज़न में यूरिया और उर्वरक की एक साथ मांग आती है तथा आपूर्ति के लिए एक साथ करने के लिए हमारे अभी तक टोंक जिले में 2 मिनट में समाप्त करें। इसका उर्वरक रेक पॉइंट नहीं है।
तो मैं सरकार से मांग करता हूं, क्योंकि टोंक जिले में एक ही इलाके में हमारे ट्रेन की वो व्यवस्था है, तो उसमें बनस्थली या निवाई रेलवे स्टेशन पर उर्वरक रेक पॉइंट की स्थापना हो, जिससे किसानों को समय पे यूरिया मिल सके। सर, मेरे विधानसभा क्षेत्र में सरसों की फसल का अत्यधिक क्षेत्रफल है तथा उत्पादकता भी अन्य जिलों की अपेक्षा अधिक है। इस हेतु किसानों को लघु तेल प्रसंस्करण इकाई का स्थापित करने हेतु अनुदान दिया जाए एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों की अधिक मात्रा में खरीद की जाए। सर, बिसलपुर बांध की भराव क्षमता 315.50 मीटर है, निर्धारित की गई है। इसको और अधिक बढ़ाया जाए एवं नहरों से पानी छोड़ने के समय कम से कम 2 माह पूर्व कमेटी की बैठक आयोजित कर नहरों की सफाई कराई जाए, ताकि बांध के पानी का समुचित उपयोग किया जा सके। सर, टोंक जिले में कुछ बनास नदी बहती है, इसमें एनीकट बनाने की आवश्यकता है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में बंथली के पास अगर सर आप एक एनीकट बना दें तो पूरे क्षेत्र का जो भराव जल का स्तर है ये बढ़ जाएगा और आसपास जिन लोगों के कुएं हैं, गांव वालों को लाभ होगा। सर, अंत में मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 आप कृषि अनुसंधान केंद्र खोलने की व्यवस्था करें, एक दूनी में, एक अलीगढ़ में, ताकि किसानों को आधुनिक कृषि का लाभ मिल सके। आपने सर बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जगसी राम। सभापति महोदय, मांग संख्या 37 और मांग संख्या 39 कृषि पशुपालन एवं चिकित्सा।